इस समय हम डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा समिति संस्थान पर पहुँचे हुए हैं। आज के दिन आज हम लोग समिति के मनाया जा रहा है। और वैसे तो बाबा साहब का स्वयं का कहना था वो 2 वार्षिक की पूजा को नहीं मानते, फिर भी हम लोग उनके कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कृतज्ञता इसलिए क्योंकि देश की आज़ादी के पूर्व हमारे देश में बहुजन समाज, जिसको SC ST OBC मिलाकर जिनको बोला जाता है, उनको कोई धार्मिक कार्य अथवा शिक्षा की ओर देख नहीं सकते थे। अगर हम कोई धार्मिक कार्य करते थे हमारे हाथ काट लिए जाते थे, अर्थात हमें अपंग बना दिया जाता था। अगर हम देखते थे या पढ़ने की कोशिश करते थे तो हमारी आंखें फोड़ दी जाती थी। अगर हम सुनते थे तो हमारे कान खराब कर दिए जाते थे। इस प्रकार हमें अपंग बना दिया गया। इस अपंगता को दूर करने के लिए बाबा साहब ने बहुत अथक प्रयास किया। कहा जाता है कि हमारे देश में जैसे 2 संप्रदाय सगुण धर्म में माना गया है, उसमें एक निर्गुण एक दूसरा सगुण है। सगुण धर्म में ये कहा गया है कि जैसे भगवान जो है कोई काम तोड़ के कर लेता है, इसलिए उसकी माने कृपा मानते हैं। लेकिन भगवान हम जो है हमारे बाबा साहब ने जो है उस कार्य को संविधान के माध्यम से किया। क्योंकि संविधान के पूर्व हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। हम जो है एक तरह से अपंग कहा गया उसमें, हुकुम करो तो आचारम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। ये उनके माने धर्म में कहा गया, माने हिंदू धर्म में कहा गया। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब का जब संविधान लागू हुआ तो जो चीज़ें हमें वर्जित थी, जिसे हम नहीं कर सकते थे, वो हम चीज़ करने लगे। माने हमें शिक्षा का अधिकार हो गया, हम पढ़ सकते थे। माने हम अब देखने लगे थे, हम सुन सकते थे, हमारे कान नहीं फोड़े जाने लगे। माने हमारा कान पर उस पर भी स्वतंत्रता हो गई, हम हाथ से भी कर सकते थे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उस श्लोक को बदल करके ये करना चाहिए, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तत् संविधानम भीम रामम महात्मनम। क्योंकि जब ये संविधान बाबा साहब का लागू हुआ तब ये सारी जो हम लोगों के ऊपर अयोग्यताएं लादी गई थी या प्रतिबद्धताएं थी, जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनको दूर हटा दिया गया। और आज हम स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसलिए बाबा साहब का हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार है और उस उपकार को हम आजीवन जो है ढोते रहेंगे और उसको कृतज्ञता को पूर्ण करते रहेंगे। हम अपने देशवासियों तथा जो हमारे जैसे लोग विदेश में भी लोग हैं, हम उन सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कार्य किया। वो भी विदेश की शिक्षा लेकर आए तो उन्होंने और भी महान काम किया। धन्यवाद आप सबको। जैसा कि आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से, ये डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा समिति संस्थान है। आज दिखाएं हम कितना सुंदर ये संस्थान है। यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छा व्यवस्थाएँ हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्रतिमा भी लगी हुई है, भगवान गौतम बुद्ध की भी लगी हुई है, वो भी लगी हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्य भी हम आए आज देखे हैं जो है सारनाथ में आए जो है, यहाँ पे जो कार्य भी चल रहा है और विकास का कार्य बहुत तेज़ी से है इस संस्था पे। सरकार के लिए यहाँ पे बताएंगे कि लाइब्रेरी बन रही है, जो है ये देखिए कितना अच्छा सुंदर दृश्य है। बहुत अच्छे फूल पौधे भी हैं यहाँ पे, हालांकि कार्य चल रहा है।
और भी सुंदर दिखेगा ये।